आप सभी का सचेतन के विचार के इस सत्र में हम स्वागत करते हैं। आइए हम सचेतन के विचार का सत्र आज कुछ ऐसी भावनाओं से प्रारंभ करें, क्योंकि कल तक के विचार में हम उस शिखर तक पहुंच चुके थे जहां पर यह मान चुके थे कि हम और ईश्वर सब एक है। हमारे अंदर ही उस ईश्वर का निवास है। बूंद और सागर भी एक है, आत्मा और ब्रह्म भी एक है। पर वही एक सवाल खड़ा रह गया था कि शायद आपके मन में भी ये बात उठा होगा कि ठीक है, मेरे भीतर की चेतना ब्रह्म है, पर यह बाहर की दुनिया क्या है? ये पेड़ पहाड़, लोग, घर, तारे, ये सब क्या है? ये तो अलग दिखते हैं। आज से एक नया अध्याय हम प्रारंभ करेंगे, ब्रह्म और जगत की एकता। और आज की पहली घोषणा इतनी बड़ी है कि पूरा वेदांत इस पर खड़ा है, पूरा वेद ही इस पर खड़ा है। वो शास्त्र की घोषणा है। इसमें सीधा ये कहा गया है कि सत्य एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर हम सत्य की खोज करें तो वह एक ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। शास्त्र इसे कहता है परम अद्वैत। अद्वैत यानी दो चीजों का नहीं होना, सब कुछ एक होना। ध्यान दीजिए, शास्त्र यह नहीं कहता कि सब एक हो जाएंगे। शास्त्र कहता है दो कभी थे ही नहीं। इस जगत पर हम लागू करके देखें कि यह संसार जो अनजाने की तरह तरह दिखता है, वह सब वास्तव में ब्रह्म ही है। अरे पर दिखता तो अनेक है, हम कैसे माने? चलिए हम एक सुनार की दुकान चलते हैं। सुनार की दुकान, एक गांव में मेले में एक सुनार की दुकान सजी हुई थी, जहां कंगन चमक रहे थे, हार लटके हुए थे, अंगूठियां थी, झुमके थे, पायल थे। एक बच्ची माँ के साथ आई, आंख फैल गई और उन्होंने माँ से कहा कि ये कितनी चीजें हैं। माँ मुस्कुराई और एक गहरी बात कह गई, बेटी, चीज एक ही है, सोना। कंगन उठाओ तो सोना, हार उठाओ तो सोना, अंगूठी तोड़ो तो भीतर भी सोना, बाहर भी सोना। नाम 100 है, रूप 100 है, पर वस्तु एक है। अब देखिए, यह कंगन को सोना बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ, सोने को थोड़ा सा गलाना पड़ेगा, कंगन को गलाना पड़ेगा। नहीं, कंगन ऑलरेडी सोना ही है, उसको सोना बनाने की जरूरत नहीं, वो सोना है ही। तो बस देखने वाले की नजर बदलनी चाहिए। बच्ची देखती है कंगन, सुनार देखता है सोना। चीज वही है, नजर का फर्क। तो इसमें जो विवेक चूड़ामणि के इस श्लोक में कहा गया कि यही जगत का सच है। अज्ञानी देखता है, पेड़ है, पहाड़ है, लोग है, चीजें हैं, हजार नाम रूप, लेकिन ज्ञानी देखता है ब्रह्म और एक वस्तु। जगत को ब्रह्म बनाना नहीं है, ईश्वर नहीं बनाना। जगत ऑलरेडी ब्रह्म ही है, बस नजर बदलनी। एक और झलक, हम सागर की लहरों के बारे में बात करते हैं। सागर के किनारे आप खड़े हो जाइए, हजारों लहरें, कई ऊंची, कई छोटी, कोई गरजती हुई, कोई सरकती हुई। हर लहर का अपना अपना रूप है, अपनी अपनी चाल है, अपना जन्म है, उठती है, और अपना अंत है। पर झुककर किसी भी लहर को छू लीजिए आप, अगर आपके पैर के पास आता है वो लहर, आप उसको छुइए, हाथ में क्या आएगा? हाथ में आएगा आपको पानी। हर लहर में वही एक पानी है। लहरें आपस में कितनी भी अलग दिखे, पानी ने कभी भी अपने आप को बांटा नहीं है।
वैसे ही जगत की हर लहर, हर प्राणी, हर वस्तु छूकर देखो तो एक ही सत्ता है, और वह है ईश्वर की सत्ता, ब्रह्म की सत्ता। तो आज की दुनिया के लिए यह बात कितना प्रामाणिक है। अब एक पल इसे अपने समय पर रखिए। खोज करने वाले ने भी इसी दिशा में एक बहुत बड़ा अचरज पाया है। जब वैज्ञानिक खोज किए थे तो उन्होंने भी एक अचरज पाया। लकड़ी को तोड़ते जाओ, पत्थर को तोड़ते जाओ, पानी को तोड़ते जाओ, गहरे में जाकर सबका मसला एक जैसा निकलता है, अणु वाला मसला, अणु परमाणु का जो मसला है। आप किसी भी पार्टिकल्स को तोड़ते तोड़ते देखेंगे, सबसे अंत में आपको अणु और परमाणु मिलेंगे। ऊपर की चीजें हजार है, भीतर का जो तत्व है वो साझा है। बाहर की खोज भी यही इशारा करती है। भिन्नता ऊपर ऊपर से है, एकता की गहराई में। और समाज के लिए सोचिए, हम लड़ते हैं किस बात पर? नाम रूप पर। मेरा देश तुम्हारा देश, मेरी बोली तुम्हारी बोली, मेरा पंथ तेरा पंथ। यानी हम कंगन और हार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह भूलकर कि दोनों तो सोना ही है। जिस दिन नजर सोने पर जाएगी तो दुकान की सारी लड़ाइयां जो है आपको हंसी लगेगी। तो आज एक अभ्यास करके देखिएगा। आज दिन में 3 बार आप ये अभ्यास कीजिए। किसी भी चीज को देखकर बस मन में कहिए कि नाम अलग है, रूप अलग है, वस्तु एक ही है। पेड़ देखा तो रूप पेड़ का है, सत्ता वही है। आदमी देखा, रूप उसका है, सत्ता वही है। आईना देखिए तो रूप मेरा है और सत्ता वही है। तो नजर को सोने पर टिकाने का अभ्यास करना, यही अद्वैत का पहला पाठ है कि हम कैसे उस ब्रह्म पे, कैसे उस ईश्वर पे, कैसे उस अल्लाह पे हम अपने नजर को टिकाएं, कैसे हम उसको ध्यान में लाएं। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि सत्य दो नहीं होता है। किसी भी सच्चाई के बात से जाएंगे तो सत्य एक ही है। जगत को ब्रह्म बनाना नहीं है, वह जगत जो है पूरा वह ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। एक हजार नाम, हजार रूप, लेकिन वस्तु एक है। पर मन पूछेगा यह सिर्फ कहने की बात है, इसका कोई पक्का प्रमाण भी है क्या? तो अगली विचार के सत्र में देखेंगे कि शास्त्र ने अपना सबसे प्रिय प्रमाण दिया है इस बात का कि जो आप कहते हैं कि सिर्फ कहने की बात है, तो जो आपका मन हमेशा पूछता रहता है, हम इसमें बातचीत करेंगे कुम्हार का जो घड़ा है और एक ऐसी चुनौती जो आज तक कोई पूरा ही नहीं कर पाया। तो जब हम इस सच्चाई तक पहुंचते हैं तो यहीं पर से हमारा सचेतन प्रारंभ होता है। आप अपने आप को पहचानिए और याद रखना है कि परम अद्वैत यानी दो नहीं, सत्य एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जगत को ब्रह्म बनाना नहीं है, ईश्वर बनाना नहीं है। जगत जो है पूरा वो ब्रह्म है, ईश्वर का रूप है। यानी सिर्फ हमें नजर बदलने की जरूरत है। और सुनार की दुकान पे मैंने कहा कि नाम 100 है, रूप 100 है, सोना सब एक ही है। हर लहर में वही पानी है। पानी ने अपने आप को कभी बांटा नहीं है। हमारी लड़ाइयां जो है, अगर आप देखें, मन की लड़ाई हो, देश की लड़ाई हो, विश्व की लड़ाई हो, वो लड़ाइयां जो है वो कंगन और हार की लड़ाई है। सोना को हम भूल जाते हैं, कहते हैं ये कंगन हमारा, ये हार हमारा। अगर हम कहें कि नहीं दोनों तो सोना ही है तो लड़ाई खत्म हो जाए। तो नाम अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, लेकिन वस्तु एक है, ये समझना ही हमारे सचेतन की अवस्था है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।